लेकिन बहल साहब, जब ऐसे वीर सपूत हों आप जैसे सभी, तो मुनीर की नींद उड़ना लाजमी हो रहा है, टेंशन में है बहुत। देखिए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। इन लोगों की वजह से, इन तीन सपूतों की वजह से हमारी हस्ती को कोई मिटा ही नहीं सकता, हम दुश्मनों से कितने भी घिरे हों। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड टुडे। मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको लगता नहीं, हम सब सोचते हैं ना, हमने बड़े बड़े काम किए हैं, हमने पता नहीं क्या कर दिया, मेरे 60% आ गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ये किया। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसे फाइटर जहाज उड़ाए, ये किया वो किया। लेकिन इन लोगों के सामने, इन तीनों के सामने कुछ भी नहीं है। एक बार इन तीनों के लिए एक बहुत बड़ा क्लैप। मैंने इनके साथ हाथ मिलाया था। अब ये सोचता हूं कि ये हाथ मिलाने से जो इनके अंदर का धैर्य और शौर्य है, शायद थोड़ा सा इंडक्शन इफेक्ट से मेरे पास भी ट्रांसफर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, लेकिन सबसे प्रोफेशनल वायुसेना है। जब उनको कोई भी टास्क दिया जाता है और वो उसी तरीके से पूरे करते हैं जैसे हमारे जांबाज कर रहे हैं यहां पे। आपने देखा इस बार जब पहलगाम हुआ, उन्होंने हमारे सेक्युलर फैब्रिक को हिट किया था, उन्होंने हमारे धर्म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, हमारे देश को बांटने की कोशिश की थी। क्या कोई भी इसको बर्दाश्त कर सकता था? कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से जब हमारे एयर चीफ मार्शल ने बताया उस दिन, हमने 15 दिन लिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये आतंकी किस जगह छुपे हुए हैं। 21 टारगेट थे, 9 चुने, और उसके बाद उसको जमींदोज कर दिया गया था। इसमें आर्मी के भी अपने अटैक्स हुए, जो कि पास के टारगेट सिस्टम थे वो 7 के करीब थे, और 2 जो मेजर थे जो पीछे की तरफ थे, भावलपुर हो गया, मुरीद के हो गया, वहां एयरफोर्स ने किया। और उसको करने के बाद जब पाकिस्तान का रिस्पांस आ रहा था या उसके टाइम आ रहा था, हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। क्या आपको मालूम है कि 300 किलोमीटर दूर हमने पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, जो उनका एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जहाज है, जिसके ऊपर रेडार लगा होता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है, उसको हिट किया। ये विश्व में आज से पहले इतनी दूरी तक किसी ने भी अटैक नहीं किया। उसके बाद जो हमले किए, आपको चीफ ने क्या बताया था? 5 पाकिस्तानी फाइटर हवा में, एक ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, और उनके 3 जहाज जमीन पे, जिसमें अगेन एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था, उसको उनके 11 बेसिस, 6 रेडार्स, और यहां तक कि किराना हिल्स के पास जब हमारी मिसाइल गिरी, पूरा पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका हिल गया। अमेरिका के F-16 जहाज को हमने जकोवाबाद के अंदर मारा था, उनके कई ड्रोन्स वहीं उड़ा दिए थे। एयर डिफेंस की बात ही नहीं करूंगा, वो आर्मी और एयरफोर्स को मिलकर बनाई गई एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने जितने ड्रोन आए, 600 के करीब ड्रोन आए थे, भारत में कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये है आज हमारा भारत, नया भारत, जो घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है, और साथ में विश्व को भी जागृत करता है कि ये है आतंकी, इनको हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। इस बार प्रधानमंत्री ने क्या बोला है? एक बहुत बड़ी बात कही है, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इस न्यू नॉर्मल के अंदर। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो ना केवल हम उनके आतंकियों को मारेंगे या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मारेंगे, हम आतंकियों के आकाओं को भी मारेंगे, जो कि 3M है, मुनीर, मलिक और मिर्जा। मुनीर, जिसने अपने आप को, आपको पता है, उसने परसों अपने आप को अवार्ड दे दिया। उसका अवार्ड का नाम था हिलाले जुर्रत, क्योंकि उसने जुर्रत की थी भारत के अगेंस्ट अटैक करने की, और फिर बंकर में छुप गया था, इसलिए हिल गया और बंकर में छुप गया था जाके। और उनके नेवल चीफ को भी मिला, वैसे आर्मी, नेवी, उनके DGIS है, उसने तो खैर पहलगांव कराया था इसलिए मिला उसको, और उनके जो दूसरे ज्वाइंट चीफ्स हैं, मिर्जा, उसको भी मिला। उनको क्या मिला? हिलाले मिलत। मुझे तो पता भी नहीं ये नाम का मतलब क्या है, लेकिन हमने हिलाया जरूर है पाकिस्तान को, तभी उनको पता चला है कि हम अपने आप को ये अवार्ड्स देते रहेंगे। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुनीर,
अब दूसरी बार जब हम हमला करेंगे तो मुनीर का भी सिर होगा, मलिक का भी सिर होगा और मिर्जा का भी होगा, और गोली यहां मारेंगे और हमारे ये जानबाज मारेंगे वहां पर जाके।